आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज मैं दो फैक्ट्स लेकर आया हूं और ये जो दो फैक्ट्स है आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान है राकेश मेहरा जीके क्लासेस, उसके अंदर के एक स्टूडेंट ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पढ़ने आए थे, सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए थे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से। ये एक अलग बात है कि वो इसका श्रेय गुरुजनों को दे देते हैं। आज उनके हाथ से हमने गंगापुर सिटी के खीर मोहन खाए। रियल में ये जो सफलता की मिठाई होती है, ये अपने आप में इतना हमें मोटिवेट कर देती है कि किसी न किसी रूप में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है बहुत आगे बढ़े। और ये जो स्टूडेंट है, इनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगा। ये है अरविंद कुमार मीणा, अरविंद सिंह मीणा। ये सिंह लगाते हैं, अरविंद सिंह मीणा है। और इनका जो सिलेक्शन हुआ है ये एनटीपीसी के अंदर हुआ है। एनटीपीसी 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 के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें इन्होंने डिप्टी सीटीआई की पोस्ट प्राप्त की है। डिप्टी सीटीआई की पोस्ट पर ये काबिज है और अभी भी ये नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़े हैं। सीजीएल की तैयारी करेंगे और मैंने इन्हें आईएएस और आरएएस के लिए भी मोटिवेट किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। यहां आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, आप इनकी सफलता के लिए इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, बधाई दें और कमेंट बॉक्स में क्लैपिंग जरूर करें। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस तरीके से अपने साथियों को मोटिवेट करते हो या उनकी खुशी में शामिल होते हो, तो मान के चलना कहीं न कहीं एक दिन आप भी जब सफल होंगे तो यही तालियां आपको रिटर्न में मिलेगी। तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी स्टूडेंट देखे क्लैपिंग जरूर करें। क्लियर? चलिए अब मैं आता हूं आज के फैक्ट पर और मेरा फैक्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल। हालांकि इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार करवाया हुआ है, मैंने इसके संबंध में कुछ रील्स भी बनाई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आप जानते हो ये कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं ग्लासगो के अंदर। ग्लासगो के अंदर हो रहे हैं और ये स्कॉटलैंड का एक भाग है। स्कॉटलैंड आप जानते हो ब्रिटेन के तहत आता है। ये ग्लासगो के अंदर हो रहे हैं 2026 में। इसमें जो टोटल खेल है, कुल खेल बहुत ही कम रखे गए हैं वित्तीय कमी के कारण। याद आ रहा होगा 10 खेल, 9 खेल हटा दिए गए जिसमें से क्रिकेट एक है। भारत में जो प्रमुख रूप से जो खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं वो लगभग खेल हटा दिए हैं। तो इस बार के जो पदक लिस्ट में भारत का स्थान प्रभावित हो सकता है। देखते हैं आगे की क्या बात है। तो कुल खेल इसके अंदर 10 है, 9 खेल हटा दिए गए। इस बारे में आपको पहले मैंने जानकारी दे दी थी। यहां पर जो अपडेट हमारे सामने आया है वो ये है कि भारत की जो ध्वजवाहक है वो 2 है और दोनों ही महिला खिलाड़ी है, मीराबाई चानू और लवलीन बोरगोहेन। मीराबाई चानू और लवलीन या लवलीना बोरगोहेन, ये नाम याद होना चाहिए और इनके साथ इनके गेम याद होने चाहिए। मीराबाई चानू आप अच्छे तरीके से समझते हो, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ये भारोत्तोलन, ये इनका खेल है। और लवलीना नाम से ही पता लग रहा है ये मुक्केबाज है। ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर, राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होंगे, इसके अंदर
कुल खेल 10 रखे गए हैं और भारत की जो ध्वजवाहक है 2 महिला खिलाड़ी है। एक है मीराबाई चानू जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है, दूसरे हैं लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाज है। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। आइए एक चीज और अपडेट कराना चाहूंगा, 2030 के खेल जो होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, आप जानते हो 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ये अहमदाबाद में होंगे, बिल्कुल भी मत भूल जाना, अहमदाबाद। हालांकि सब चीजें कराई हुई है, एक तरीके से हमारे सामने ये नया अपडेट आया तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी उचित समझिए। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस। ये एक फैक्ट के रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है और शतरंज का जो आविष्कारक है, मतलब शतरंज किसकी देन है, तो आप इस पर खुद गर्व महसूस कर सकते हो, इंडिया की। इंडिया में जो इसको जाना जाता है, इसका पुराना नाम है चतुरंगा। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। चतुरंगा किस खेल का, आप इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो शतरंज है इसका पुराना नाम क्या है, या शतरंज की उत्पत्ति किस खेल से मानी जाती है, या शतरंज का प्राचीनतम रूप कौन सा है, या इसको उल्टा करके पूछ सकता है चतुरंगा का आधुनिक रूप कौन सा है, तो शतरंज। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं। इससे संबंधित जो संस्था है फिडे, एक फिडे नामक संस्था है, वो है। क्लियर? हाँ, एक चीज और मैं इनको बताने से पहले यहां एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, यहां पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष का नाम चर्चा में रहा। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है पीटी उषा। ये नाम भूल मत जाना, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है और आने की पूरी ताकत रखता है। पहली महिला अध्यक्ष है ये, ध्यान रखना, ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की। तो फिडे नामक संस्था है। ट्रॉफी और कप कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी नायडू ट्रॉफी का थोड़ा ध्यान रख लेना। लिम्का ट्रॉफी है, फिडे वर्ल्ड कप है, ठीक ठीक है ये। आइए अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, देखिए शतरंज में जो होता है ना, ये जो फिडे है ये क्या करता है, ग्रांड मास्टर घोषित करता है। ग्रांड मास्टर, ग्रैंड मास्टर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, ग्रैंड मास्टर, ये फिडे घोषित करता है। ठीक है ना, तो भारत में 99 ग्रैंड मास्टर है। 99 ग्रैंड मास्टर है। ये है आपकी जुलाई 2026 की अंतिम स्थिति। अब कल को 100वां कौन सा बनेगा वो बाद की बात है। प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, शतरंज से संबंधित, विश्वनाथ आनंद, डी गुगेश, आर प्रज्ञानंदा, विदित गुजराती, कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, डी हरिका, दिव्या देशमुख और वी एस रतनवेल। तो भारत में जुलाई 2026 तक कितने ग्रैंड मास्टर है? 99। जिस दिन 100वां बनेगा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। यहां आप ये ध्यान रखें, देखिए ये जो विश्वनाथ आनंद है ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। 1988 में ये बने थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद।
ये सभी ग्रैंड मास्टर है, जिसमें से ये जो आप देख रहे हो कोनेरू हम्पी, डी हरिका, दिव्या देशमुख, ये 4 महिलाएं हैं। कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, डी हरिका, दिव्या देशमुख, 4 महिलाएं हैं और ये भारत की 4 महिला ग्रैंड मास्टर भी है। ये है भारत की 4 महिला ग्रैंड मास्टर। क्लियर? आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। वी.एस. रतनवेल, वी.एस. रतनवेल, इसको लगा दीजिए, जितने भी एम लगा सकते हो उतने लगा दो। वी.एस. रतनवेल, भूल मत जाना। ये है भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर है। और मजेदार बात है कि इन्हें जुलाई 2026 में घोषित किया गया है। 99वें ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? वी.एस. रतनवेल, बिल्कुल भी मत भूल जाना। आज की क्लास में यदि मैं आपको बताऊं तो 2 फैक्ट आप याद रखेंगे, ये आपके आरएएस में आने की पूरी ताकत रखते हैं। एक तो ये कि राष्ट्रमंडल खेल जो कि ग्लासगो में होने वाले हैं 2026 के, उनमें मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ये भारत की ध्वजवाहक है, भारतीय दल की ध्वजवाहक है। और इसके अलावा दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि जो शतरंज से संबंधित ग्रैंड मास्टर होते हैं वो अब 99 हो चुके हैं। मतलब भारत में टोटल 99 ग्रैंड मास्टर है। 99वें ग्रैंड मास्टर जो है वो है वी.एस. रतनवेल, जो कि आपके आने की पूरी ताकत रखते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और ये घोषित हुए हैं जुलाई 2026 के अंदर। तो दोस्तों, ये जो फैक्ट मैंने बताए हैं ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं, ध्यान रखें ये चीजें। क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे।